भैया मेरे पास 5 इम्पोर्ट डॉग हैं जी। ये बॉलीवुड की मूवीज वगैरह में भी आया है। डिफरेंस खुद देख सकते हो, एक रियल तिब्बतन मैस्टिफ में और एक भूटिया में। इंडिया में कई ऐसे कैनल है भूटिया के जो क्या कर रहे हैं, ये भेड़ बकरियों वाले होते हैं, इनके पास जाते हैं, कुत्ते उठाते हैं वहाँ से जी 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए में जी, और लोगों को बेच रहे हैं। और एक भूटिया बच्चे की फोटो डाल दी और लाख रुपए उसका प्राइस मांग रहे हैं। हेलो एंड वेलकम गाइज, आज हम आए हैं तिब्बतन मैस्टिफ के कैनल में और भैया का कैनल है। सो भैया थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे अपने बारे में? भैया हमारे कैनल का नाम है रुद्रा कैलासा तिब्बतन मैस्टिफ कैनल। ठीक है जी। हम 2 भाई हैं जी जो इसको चला रहे हैं। ठीक है मेरा नाम तिलक राज है, मेरा छोटा भाई है ओनू चिनालिया। जी। हम यहाँ पे ओनली तिब्बतन मैस्टिफ की ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है जी। तो अभी आपको इनका कैनल दिखाते हैं गाइज। सामने इन्हें काफ़ी सारे डॉग्स रखे हुए हैं जी, और इम्पोर्टेड डॉग्स भी हैं इनके पास में। तो गाइज ये देखिए, काफ़ी बड़ा स्पेस दे रखा है भैया ने अपने डॉग्स के लिए और ये सारे केजेस लगे हुए हैं। तो कितने केज सेटअप करे हुए हैं जो अपने यहाँ पे? भैया मेरे पास टोटल सारे कमरे वगैरह सब मिला के कम से कम नहीं 25 से 30 केज है। एसी वाले कैबिन में इनमें जो हाँ इन्होंने अदर साइड में रखे हुए हैं वहाँ पे। जी। बेसिकली ये ओपन ग्राउंड साइड हो गया। और इम्पोर्ट बता रहे थे कुछ आपके पास में, कुछ हाँ डॉग्स जी इम्पोर्ट में? भैया मेरे पास 5 इम्पोर्ट डॉग हैं, ओके जिसमें एक मेरी फीमेल थी, वो लास्ट ईयर पूरी हो गई है। अभी फिलहाल मेरे पास 4 इम्पोर्ट डॉग हैं ओके जो एट प्रेजेंट मेरे कैनल में है जी। और किस कंट्री से हैं जी, कुछ ये बताओगे? सर तिब्बत से भी है, चाइना से भी है। मतलब जहाँ से तिब्बतन मैस्टिफ का नाम पड़ा है वहाँ से तिब्बत से भी है, चाइना ये से डॉग भी है सर जी। ये डॉग भैया मेरा उधर से आया है, नेटिव तिब्बत से। ओके प्लेटिव डॉग है जी। ये 1.5 साल का भी डॉग है। ठीक है जी। ये मैंने बड़ा ही मंगाया था, तो थोड़ा अग्रेसिव है ये। अभी हम आपको वैसे खोल के नहीं दिखा सकते। कोई बात नहीं, इसके शॉट ले देंगे हम। ठीक है जी। ये तिब्बतन का ही डॉग है, इम्पोर्टेड डॉग है ये। जी जी। और अभी 1.5 साल का है। तो मैच्योर कब होते हैं जाके? भैया इनका टाइम होता है 3 से 4 साल जो मेल है। जो फीमेल है वो 2-2.5 से 3 साल में जाके मेच्योर होती है। ठीक है जी। और इसके बारे में क्या? ये भैया मेरी रशियन इम्पोर्ट फीमेल है। ये भी इम्पोर्ट ही है? हाँ जी, ये रशियन इम्पोर्ट है। ये मिस्टिकल लॉइन करके रशिया में कैनल है। ओके। कैनल का नाम भी साथ ही बता रहे हैं? मिस्टिकल लॉइंस, उस कैनल से इम्पोर्ट है ये मेरी फीमेल। ठीक है जी। ठीक है जी। ये आयरलैंड चैंपियन भी है। चैंपियन भी है और इम्पोर्ट भी है, बट ये दूसरे फिर इंडिया में नहीं उतारा आपने इसको? भैया ये मेरे पास अभी बड़ी मंगाई थी मैंने। ये लास्ट ईयर ही आई है मेरे पास। लास्ट क्या इसी साल आई है। अच्छा, मार्च अप्रैल में आए थे मेरे पास। ठीक है जी। भैया ये हमारा मेल है। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम है। ऑलमोस्ट जितने भी टीएम वाले सारे जानते हैं इस डॉग को। ये वर्ल्ड चैंपियन का ग्रैंडसन है। इसके मदर साइड भी वर्ल्ड चैंपियन है, फादर साइड भी वर्ल्ड चैंपियन है। और ये अभी देहरादून डॉग शो में इंडियन चैंपियन हुआ है। ओके। ठीक है जी। ये देखिए सर, आजा चलिए। तो ये देखिए जी। ये भैया मेरी खुद की ब्रीडिंग का डॉग है। ये अभी 1.5 साल का है। ये मेरे पास एक रशियन इम्पोर्ट फीमेल थी, लीलू। अच्छा जी। इंडियन चैंपियन थी। ये उसका बच्चा है। बेसिकली इंडियन चैंपियन फीमेल का बच्चा है। हाँ जी। जो इम्पोर्ट भी हुई थी रशिया से। जी। और आपकी खुद की मेरी breeding फर्स्ट है? फीमेल थी वो जो इम्पोर्ट हुई थी। और ये भैया फीमेल है। ये फीमेल है जी। ये भी रशियन इम्पोर्ट है। अच्छा, ये भी इम्पोर्ट ही है। हाँ जी। अब तक हमने जो भी करते जा रहे हैं वो सारे इम्पोर्ट करते जा रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्ट है। ये प्रेग्नेंट है फीमेल। ओके। तो इसके जनवरी में डिलीवरी हो जाएगी। इस जनवरी में पपीज हो जाएंगे आपके पास इम्पोर्ट फीमेल के? जी। ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट डॉग देखते हैं जिनके कैनल से। ये भैया चाइनीज तिब्बतन मैस्टिफ, चाइनीज वाला। हाँ जी। जो बिल्कुल बड़े 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 बाल होते हैं। इसके थोड़े बाल कट किए हुए हैं। आपको एक रेफरेंस के लिए इसकी फोटो दे दूंगा मैं। ठीक है जी। उसमें आपको इसके पूरा दिख जाएगा ये कैसी होती है कैसी नहीं। ये फीमेल है। ये मतलब जो लोग चाइनीज पसंद करते हैं। जी जी जी। बट चाइनीज की काफी लोग बुराई भी करते हैं जी कि इसमें। सर ये एक्चुअल में क्या था, जब कैनल स्टार्ट किया था जी, तो जैसे जैसे नॉलेज आती रही, जी, जो जो चीज़ें पसंद आती रही वो लेते रहे, इकट्ठी करते रहे। बाद में जब समझ आई है कि इनमें ये डाउनफॉल है
और जो यूरोपियन है तिब्बतन मैस्टिफ है जो ओरिजिनल टाइप है उनमें ये फायदा है। Okay. तो वैसे वैसे उस साइड को मूव हो रही है। मतलब डाउनफॉल इनमें बताया आपने, फायदा उसमें बताया जी आपने। जी सो ये वाकई में मतलब थोड़ा सा इसको इंडिया के वेदर में प्रॉब्लम सर ये देखिए आपको एसी चाहिए इसके लिए ब्रीड के लिए। एसी चाहिए। जी अभी ठंड का माहौल है यहाँ पे तो विदाउट एसी भी रह रहे जी। हैं। ये नहीं मेरे तो- डॉग एक्चुअल में गर्मियों सर्दियों में तो इधर आ जाते हैं ओपन में ठीक है जी। क्योंकि ठंड वगैरह रहती है। गर्मियों में ये सारे एसी वाले कमरे में चल जाते हैं। इतने ज़्यादा बालों वाला कि संभालना भी बड़ा मुश्किल होएगा। भैया ये मेरी 2 फीमेल्स हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी की बच्ची है लास्ट लीटर की। अच्छा जी। हाँ जी ये भी 11-11 महीने की फीमेल है। ओके मतलब ये तो मैच्योर भी बड़ा लेट होते हैं जगह, तभी तो पपी है उस हिसाब से। जी जी ये पप्पी है 2.5 से 3 साल में जाके जो प्रॉपर टीएम है वो पूरे अपने एडल्ट बनता है। जो दिखना चाहिए जो असली हाँ जी TM जो बनेगा, प्रॉपर मैच्योर होएगा मैच्योरिटी basically आती है 2.5 से 3 साल में। हाँ जी तो बड़ा लेट मैच्योर होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जी भी ये आती लेट होंगी आपको मैच्योरिंग इसमें? ब्रीड है। प्रॉब्लम भी आती होंगी आपको इस वजह से कुछ? सर प्रॉब्लम ये आती है एक तो ये साल में एक बारी लीटर देते हैं। साल में एक बारी बच्चे एक बारी बच्चे होंगे इनके। ठीक है जी। तो थोड़ा ब्रीड को डेवलप करना, फ्यूचर लीटर के बारे में सोचना अपना उसमें, क्योंकि देखिए अभी ये हीट पे आई थी जब ये 8 से 10 महीने की थी। ठीक है। तो हम फर्स्ट हीट पे नहीं मेट कराते बिल्कुल कोई भी अच्छा ब्रीडर नहीं हाँ कराता जी फर्स्ट। क्योंकि फीमेल उस तरह से डेवलप नहीं होती, उसके ऑर्गन्स वगैरह अच्छे नहीं होते अंदर ग्रोथ से, नहीं हो पाती है ना जी। तो ये नेक्स्ट ईयर जाके इसको ब्रीड करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए आप मतलब अभी से रेडी कर रहे हो आप? जी, जी। 2 साल पे ब्रीड करोगे बेसिकली? जी 2 साल भैया ये मेरा फर्स्ट डॉग है। ये हमने लिया था 2014-15 में जब हमारे को टीएम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जी ठीक है जी। हमारे हिसाब से ब्लैक टैन कलर का कुत्ता टीएम ही होता था। ठीक है भैया। ठीक है। ये किसी ने हमारे को बेच दिया था कि ये इंडिया में जो आप टीएम देख रहे हो गूगल पे फेसबुक पे या व्हाट्सएप वगैरह किसी भी चीज़ पे आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे जी। वो टीएम इंडिया में होते ही नहीं है क्योंकि इंडिया का वेदर इनको सपोर्ट नहीं करता, मर जाएंगे। अच्छा जी। तो ये उस बंदे हम भी उसकी बातों में आ गए क्योंकि उसके बाद 6-7 डॉग थे कि जो 6-7 डॉग रख सकता है वो बाहर से भी तो मंगवा सकता है। नए बंदे थे बेसिकली। हाँ जी, तो हाँ जी। उसने कर दिया था। तो ये ले लिया था हमने। अच्छा जी। ये आज भी हमारे पास है। ये नहीं कि हमारे को इससे कोई गिला शिकवा, इससे नहीं है, ब्रीडर से है जिसने हमारे को दिया था। ये आज भी हमारे बच्चों की तरह रहता है। ये ऑपरेट करा के रखा हुआ है क्योंकि हमने अननेसेसरी ब्रीडिंग नहीं करते। बिल्कुल। ठीक है जी। हम इसको भी बच्चे बेच रहे ये भी बेच रहे वो चीज़ नहीं करते। हम सिलेक्टेड ब्रीडिंग करते हैं, सिलेक्टेड बच्चे बेचते हैं। और ये मूवीज में भी आ रखा है? हाँ जी ये बॉलीवुड की मूवीज वगैरह में भी आया है। ये बॉलीवुड की मूवीज संदीप पिंकी फरार मूवी थी उसमें इसका सीन है, आप देख सकते हैं। जो हीरोइन को कुत्ता भोंकता है जी तो वो यही है। इवन उसका डायरेक्टर भी हमारे से मांग रहा था कि दादा ये कुत्ता दे दो। जी। हमने मना कर दिया था कि नहीं ये चलो जो भी है। देखो हमारे साथ बंदे ने धोखा दिया उसमें, इसका बेचारे बच्चे का हमारे तो कोई इसको तो कुछ है ना? पता ही नहीं कि क्या इसको चीज तो पता ही नहीं है। आज भी हमारे को उतना ही प्यार करता है, हम भी इसको उतना ही प्यार करते हैं। असली यही होता है जी हाँ डॉग जी, लवर। ये हमारे कैनल पे रहता है। ये बादशाह इधर का खुला रहता है। बाकी सब केज में है। हाँ, ये इसको खुला बंद नहीं करते जी। इसकी ये पूरी रखवाली करता है जी। पूरा एंड गार्डिंग वगैरह सही करता है जी। बाकी आज आपको बूटिया और इस टीएम में भी डिफरेंस भी दिखा हाँ देता वो करते हैं जी, वो स्टार्ट करते हैं। हूँ। मैं मंगवाता हूँ टीएम। सो गाइज आप डिफरेंस खुद देख सकते हो, एक रियल तिब्बतन मैस्टिफ में और एक भूटिया बोल रहे हो भैया। हाँ जी। एक भूटिया में। सो कुछ आप बताना चाहोगे अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से? भैया देखिए आजकल इंडिया में इतना बड़ा स्कैम है ना जी। तिब्बतन मैस्टिफ को लेके। जी। लोग भूटिया की ब्रीडिंग करते हैं। जी। ठीक है। उनको तिब्बतन मैस्टिफ बोल बोल के लोगों को बेच रहे हैं, जी। लोगों को ठग रहे हैं। आपने अब डिफरेंस देख ही लिया भूटिया में और तिब्बतन मैस्टिफ में। जी। और एक इंडिया में कई ऐसे कैनल है भूटिया के या लोग बोल लीजिए जो क्या कर रहे हैं, ये भेड़ बकरियों वाले होते हैं, इनके पास जाते हैं, कुत्ते उठाते वहाँ से जी। 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में। ठीक है जी। और लोगों को बेच रहे हैं। ठीक है। इवन कल ही मेरे को एक मैसेज आया लड़के का, कहता भैया ये आपने बच्चा कितने का देना है? जी। तो मैंने उसको प्राइस बताया अपना, तो वो कहता इतने का तो मेरे को ये बच्चा मिला है। उसको जो फादर दिखाया है बंदे ने जी। वो दिखाया नेटिव डॉग है चाइना का। अच्छा। उसके ब्रीडर को भी मैं जानता हूँ। ठीक है जी। हाँ। वो एक बंदा है, उसने फेसबुक पे भी पोस्ट लगाई थी उस डॉग की। ठीक है। लोग बंदों ने उधर से पोस्ट में से फोटो निकाली, उस कुत्ते की वीडियो निकाली। फेसबुक से। ठीक है जी। उस बंदे को भेजा और एक भूटिया बच्चे की फोटो डाल दी और लाख रुपए उसका प्राइस मांग रहे हैं। आप ये लगा लीजिए इतना का फ्रॉड हो रहा है इंडिया में। क्योंकि देखिए
जब हम ठगे जा सकते हैं, जी जी क्योंकि हम भी नवे थे उस टाइम, हमारे को पता ही नहीं था, बिल्कुल हम भी कुत्ता लेके आए हैं, आपको दिखाया भी है। जी जी आज 8-9 साल का कुत्ता हो रखा है ये हमारे पास। जी उसके बाद जैसे जैसे चलो हमारे अंदर तो कीड़ा था, ये लगा लीजिए पैसे खर्चने की क्षमता थी, जी हम आगे खर्चते रहे पैसे या अपनी शौक को पूरा करते रहे, तो हमारे को तो नॉलेज आ गई है। पर जो बंदा कहीं एक ही कुत्ता लेना होता है जिसने, जी वो उधर से कुत्ते ले रहे हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं गलत हो रहा है उनके साथ, वो मेरे हिसाब से तो गलत है। पहली बात तो है कि वो स्कैम कर रहे हैं, ये गलत है। दूसरी बात वो अनजान लोगों को ठग रहे हैं जिनको नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरे पास मैसेज दिखा सकता हूँ आपको, ऐसे बातें नहीं है। ये देखिए, आपको मेरे साथ कल ही बंदा लगा हुआ था फेसबुक पे। तो वाकई में मतलब इंसिडेंट रियल है। हाँ जी, ये देखिए सर, फ्रॉड नहीं है। चलो किसी की आइडेंटिटी तो क्या मेंशन हाँ, आइडेंटिटी ये मैं फीमेल का पाया हुआ था, तो उसने मेरे को ये डॉग की फोटो डाली है। अच्छा जी, ये नेटिव डॉग है चाइना में। ठीक है जी। उसने मेरे को डाला है इंडियन टीएम ओनली 1 लाख रुपीज। अच्छा जी, ठीक है जी। अब आप भैया लोग देखेंगे उनको पता लग जाएगा। ये बच्चा दिखाया उन्होंने ओहो। कि उस कुत्ते का बच्चा ये है। अच्छा जी। अब ये देख लीजिए आप, इतना स्कैम चल रहा है। बेसिकली इस चीज से हमें ये सीख मिलती है कि किसी रेपुटेटेड ब्रीडर जिसकी लोग जानते जी जी हैं भैया, जो शो वगैरह में जा रहे हैं अपने कुत्ते लेके, रियल में ब्रीडिंग कर ठीक रहे है, हैं। रियलिंग आप आओ पहले तो विजिट करो। जी जी, फोनों पे माँ बाप ना देखो, फोनों पे किसी चीज का भरोसा ना करो। बिल्कुल, बिल्कुल, हम भी कहते हैं इवन हमारे को भी ना एडवांस डालो। हम्म, अगर जो हमारे को या किसी और को कोई भी ब्रीडर है, आप आओ, जी जी कुत्ते के माँ बाप देखो अपनी नजरों के सामने, जी, क्योंकि देखो बच्चे ने बनना है जैसा उसके अंदर ब्लड है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं जी बच्चा भारी है, उसको खिला के जितना मर्जी मोटा कर दो, वो बड़ा होके तो जाएगा माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी जैसे भी। उसकी ब्लड लाइन है वैसा जी। ही बनेगा। वो चीज सारी देख के फिर बच्चा लो। बाकी अगर आप कैनल विजिट कर लोगे तो आई थिंक वो सबसे हाँ, बेस्ट है। सबसे बेस्ट रहता है कैनल विजिट करिए। देखिए आप 50,000 लाख रुपए खर्चेंगे, उससे अच्छा है आप 5-10 हजार लगा के बंदे के पास जाओ, जी, उसके कुत्ते देखो, रियलिटी पता चल हाँ, जाती है। फिर आप कुत्ता लीजिए अगर जो आपके समझ में आता है। पपीज वगैरह भी हैं जी आपके पास में? हाँ जी, पपीज है। अभी मेरे पास एक 5 से 10 दिन में लीटर भी होने वाला है। एक और होने वाला है। हाँ जी। और अभी उसके बाद ये दो फीमेल्स जो आपको दिखाई है जी, ये जनवरी में है, जो इम्पोर्टेड फीमेल्स। हाँ जी। ठीक है जी। तो अभी दिखाओगे पपीज वगैरह कुछ? पपीज हाँ जी सर, दिखा देते। सो गाइज ये देखिए, अभी सर के पास में पपीज भी अवेलेबल हैं। तो भैया क्या डिटेल रहेंगे आपकी इन पपीज की? भैया ये जो वो तिब्बत वाला इंपोर्ट वाला डॉग था आपको दिखाया है, ब्लैक वाला नहीं क्रीम कलर का, जो सा सेबल कलर का, अच्छा अच्छा, ठीक है जो जी। फर्स्ट डॉग दिखाया आपको, जो नेटिव तिब्बतन है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ये जी। उसके पप्स है। अच्छा जी, रियल तिब्बतन मैस्टिफ मतलब? हाँ जी हाँ कोई जी। चाइनीज नहीं, कोई ये रशियन? अभी 55 डेज के है। 55 डेज के, 2 महीने के भी नहीं हुए। और देखिए कितने गोलू मोलू से पपीज हैं, मोटे तगड़े से। तो इनके पेपर्स होते हैं भैया कैसे? हाँ जी, पेपर मिलेंगे भैया, पेपर्स होते हैं इनके? KCI रजिस्टर्ड है सारा कुछ। सारा कुछ रजिस्टर? सारे ही डॉग हमारे पास जितने भी है KCI रजिस्टर्ड है। ओके, एज अ तिब्बतन मैस्टिफ रजिस्टर्ड होते हैं? जी जी। ठीक है जी। और कुछ आपके हिसाब से जैसे? इवन हमारा कैनल भी रजिस्टर्ड है बहुत KCI अच्छी से, रुद्रा गलाशा की नाम। और कुछ आपके हिसाब से, जैसे मैं इस ब्रीड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, आप कुछ दिखाना चाहो कि लोगों को पपीज़ में? भैया आप पपीज देख लीजिए, आपके सामने ही है। नहीं, ठीक पपीज़ है। तो बहुत सुंदर है और बाकी बस थोड़ा सा हम तो यही बोलते हैं, पैसे आपके हैं, जी थोड़ा अवेयर रह के लोगों से फिर पप्स वगैरह खरीदिए, जी। मतलब अपने पैसे कॉन्टैक्ट ना नंबर खराब बताना करो। चाहोगे भैया कुछ, जैसे किसी को पपीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरी हो या कोई लेना चाहता हो? जी जी, 9888 जी 998806। ओके, यही नंबर चलता है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे भी? व्हाट्सएप, फेसबुक, सारा कुछ ही। ठीक है जी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू।